हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल FG मैथ में। तो दोस्तों को जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि हम लोग ऐसा ही चैप्टर चला रहे थे और मैंने पार्ट 2 तक बना दिया था जो कि क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ था। तो चलिए अब इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन से। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर होगा और आप लोग बुक लेकर बैठेंगे तो और भी अच्छा बेहतर होगा, अच्छा से समझ में आएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को खूब अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ₹2500 6 वर्ष में उपचय साधारण ब्याज ₹1875 इसी दर पर इतने ही समय के लिए ₹6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचयित होगा, ठीक है ना। तो यानी पूछ रहा है कि ₹2500 6 वर्ष में कितना हो जाता है, तो ₹1875, ठीक है ना। तो आपके ₹2500 यानी प्रिंसिपल दिया है, अच्छा समय जो 6 वर्ष दिया है, रेट पता नहीं है, बट्टे 100 हो गया हम लोग का। और इसमें साधारण ब्याज जो कह रहा है इसका हो रहा है ₹1875, ठीक है ना। तो ₹1875 हो रहा है, तो ये 2 जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा। उसके बाद ये 25 से ये कटेगा 75 बार में, ठीक है ना, 75 बार में कटेगा, यानी R बराबर हो जाएगा 75/6%, ठीक है। चलिए अब आगे बोलता है क्या कि अब आगे कहता है कि इसी दर पर इतने ही समय के लिए ₹6875 का साधारण ब्याज कितना होगा। यही दर भी इतना ही होगा रेट और समय भी 6 वर्ष होगा। तब अब जो कह रहा है कितना है 6800, ठीक है ना दोस्तों, ₹6875, ₹6875 इतना ही दर पर यानी 75/6% पर, और समय जो है ये भी इतना ही रहेगा, 6 वर्ष ही रहेगा। तब अब पूछ रहा है इसका SI कितना होगा, ठीक है ना। तो काटते हैं इसको, 6 से 6 कट जाएगा, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ठीक है ना। अब इसको हम लोग मल्टीपल करते हैं, 15 का 2, 21 1 22, हाथ में लगा 2, और 24 2 26, हाथ में लगा 2, 18 2 20, ठीक है ना, बटे 4 SI, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद अब आप लोग इसको काट लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद जो है क्वेश्चन, अगर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 8,000 जो है ना, 8,000 का 3% से कितने समय में टी नहीं दिया है, कितने समय में साधारण ब्याज जितना होगा ना उतना ही समय में कह रहा है कि 6,000 का, ठीक है ना दोस्तों, 6,000 का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में ये दोनों का ब्याज जो है ना सेम हो जाएगा, जितना ही ब्याज जिसका होगा उतना ही ब्याज भी इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। ये 3 से ये कटेगा 2 बार में, और ये 4 दूने 8 से 8 कट जाएगा, यानी हमारा समय कितना निकल जाएगा, तो 5 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। आंसर कितना हो गया हम लोग का, 5 वर्ष आंसर निकल गया, बस हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है शॉर्टकट के लिए, T1/T2 बराबर हो जाएगा N1 - 1 N2 - 1, ठीक है ना दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे काफ़ी सवाल भी आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसके लिए कह रहा है T1 यानी T1 हो गया 20 वर्ष, ठीक है ना। और कह रहा है कि 20 वर्ष में 2 गुना यानी 1 जो होगा ये N1, ये 2 गुना कर रहे थे, यहाँ पर 2 रख देंगे और ये फार्मूला से 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बट T2 पता नहीं है, T2 ही निकालना है। चलिए अब उसके बाद में N1 N2 जो है, N2 दिया है 3 गुना, 3 गुना का मतलब 3, और फार्मूला से बना रहेगा। तो अब इसको हल करते हैं, यानी 20/T2 बराबर 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देंगे तो 40 वर्ष, आंसर क्या हो जाएगा
40 बरस हो गया। अगर आप लोगों को बनाने के लिए अभ्यास हो जाएगा तो बहुत जल्द और भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर, यानी 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर में कह रहा है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है पूरे रुपये में होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें जो है राशि दे दिया है और दर दिया है, ठीक है ना। नहीं तो इसमें समय दिया और ना ही ब्याज दिया। अगर ब्याज भी दिया होता तो हम लोग समय निकाल लेते, या फिर समय दिया होता तो ब्याज निकाल देते, पर इसमें तो ना समय दिया और ना ही ब्याज दिया है। तो इसके लिए कुछ हम लोग को करना है कि हम लोग इसको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर हम लोग रख के देखते हैं, पूरे इसमें जो है पूर्णांक में नहीं आना चाहिए, ना ही पॉइंट में आना चाहिए, पूरे के पूरे जो है इसमें पूरे रुपये में आना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस दे दिया है, उसके बाद में 6.2/3 के मतलब हुआ 20 और 100 गुने 3, ठीक है ना। समय नहीं दिया है, समय भी निकालना है और समय का भी पता करना है, और ब्याज भी पूरे रुपये में आना चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन में जो है अगर 3 पूरी तरह से कट जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि समय भी निकल जाएगा और पैसा भी पूरा रुपया में आ जाएगा। तो अगर हम लोग 6 रखते हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन, तो ये तो कट जाएगा इससे 2 बार में, और ये 2 जीरो भी कट जाएगा, पूरे रुपया में आ जाएगा, ठीक है ना, पूरे रुपया में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा 0, ये 24 के 4, हाथ में लगा 2, 8 2 10। ये तो रुपया में हो रहा है, लेकिन फिर भी ये गलत है दोस्तों। अब कैसे गलत है, आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम, तो 6 तो कम से कम नहीं हुआ, फर्स्ट वाला ऑप्शन 6 तो कम से कम नहीं हुआ, तो इसके लिए हम लोग फिर दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे, ठीक है ना। कम से कम ऑप्शन वाला कटना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा, सही होगा। सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना। कम से कम, तो कम से कम कितना, अगर हम लोग 2 वर्ष रखेंगे तो नहीं कटेगा, पूर्णांक में चला जाएगा। यानी अगर हम लोग 3 रखते हैं तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी अब जो है हम लोग का जो है सही निकल गया, पैसा भी पूरा आ रहा है, और ये हमारा समय भी जो है यहाँ पे 3 से कट जा रहा है, यानी 3 से कट रहा है, यानी 3 से कट रहा है, यानी हमारा समय कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये सबसे कम से कम भी समय हो गया और पैसा भी पूरा में आया, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगले नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 17 नंबर में कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें रेट दे दिया है, प्राइस दे दिया और ब्याज भी दे दिया है, तो सिर्फ समय निकालना है, निकल जाएगा दोस्तों, काफ़ी आसान है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में 2900 रुपये तथा 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, ठीक है ना। इसमें रेट बतानी है, इसमें 2 प्राइस दे दिया है और 2 समय दे दिया है और रेट बतानी है। तो इसके लिए हम लोग कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, यानी इसमें 3000 रुपया जो है ना, 3000 ये 10 वर्षों में, ठीक है ना, और ये दोनों मिश्रधन ही दिया है, ठीक है ना, दोनों मिश्रधन ही दिया है, और 2900 रुपये जो है ये हो रहा है 8 वर्षों में, ठीक है ना। इसका अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/2, ये हो जाएगा 50, यानी अब हम लोग जो है 1 वर्ष, ठीक है ना, अब हम लोग जो है 1 वर्ष का निकल गया 50 रुपया, तब हम लोग को निकालना है कितने का, तो अगर हम लोग 8 वर्ष का निकालते हैं, कितने वर्ष का, 8 वर्ष का निकालते हैं, तो यानी 8 गुने 50 ये हमारा ब्याज हो गया, ठीक है ना, 8 वर्षों का ब्याज हो गया, तो ये 400 हो जाएगा, और उसके बाद में मल्टीपल में 100 हो जाएगा। ब्याज जो है ब्याज के सीधा समानुपाती होता है 100, फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग करते हैं ना, P/R/T/100 बराबर ऐसा ही निकालते हैं, तो ये 100 इधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, वही है, ठीक है। उसके बाद 400 जो है 2900 में से ये वाला निकाल रहे हैं ना, इस पर हम लोग निकाल रहे हैं इसमें 8 वर्ष पे, तो 8 वर्ष पे निकाल रहे हैं, तो 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 400, और साधारण ब्याज इसमें से निकाल लेंगे तो 2500 केवल कितना बच जाएगा, मूलधन बच जाएगा, क्योंकि 400 तो इसमें ब्याज है, ये मिश्रधन है। उसके बाद में जो है ये समय दिया है 8 वर्ष, ठीक है ना, बस निकल जाएगा रेट कितना हुआ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये कटेगा 50 बार में, और ये 25 से ये कटेगा 2 बार में, यानी हमारा रेट जो है कितना निकल गया, 2%।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे दिया है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए एक और फार्मूला होता है, मैंने बोला था कि जैसे जैसा आवश्यकता पड़ेगा मैं आप लोगों को वैसे वैसा फार्मूला बताते चलूँगा, ठीक है ना। बनाने में क्या होगी, सहूलियत होगी, ठीक है। इस आधार पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कोई धन 8 वर्षों में, टाइम दे दिया 8 वर्षों में, रेट पूछ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में दोगुना कह रहा है। दोगुना का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा, ये जो माइनस में यहाँ पे 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना। माइनस में 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग यहाँ पे माइनस में 1 कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद तो कह रहा है कि दोगुना हो जाएगा। तो दोगुना का मतलब 2 में से 1 जाएगा और गुने 100, तो 8 गुने r बराबर 1 × 100। अब 4 से काटेंगे ये 25 बार में, ये 4 से काटेंगे 2 बार में, फिर ये 25 कटेगा 2 से, तो r बराबर हो जाएगा 12.5%, ठीक है ना। रेट हमारा निकल गया 12.5%, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है माइनस में 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, हो जाएगा। चलिए उसके बाद में जो है एक फार्मूला ही होता है निकालने के लिए, इसको भी आप लोग वीवीआई कर दीजिएगा। इस पर भी बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन का साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। एकदम सिंपल सी है दोस्तों। 3 महीने कह रहा है, कितना नंबर है, 20 नंबर है। 3 महीने कह रहा है, रेट दे दिया 5%, 3 महीना जो है। उसके बाद में पी पूछ रहा है, पी नहीं दिया है। ये 100 गुने महीना दिया है, तो हम लोग को वार्षिक ना कह रहा है, वार्षिक कह रहा है तो हम लोग 1200 भाग कर देंगे, बस हो जाएगा। और 25 रुपया दे दिया है, बस हल कर लीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए उसके बाद जो है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। इसका 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर से ली गई राशि बतानी है, ठीक है ना दोस्तों। यानी 10% एक दिया है रेट और एक दिया है 12%, और ये दोनों ही कितने वर्ष के लिए हैं, 2 वर्ष के लिए है। तो हम लोग 1 वर्ष के लिए निकालते हैं। 1 वर्ष के लिए कितना रेट हो जाएगा, तो 1 वर्ष के निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 30,000 रुपया लिया और कुल उसे 36,480 रुपया का भुगतान मिला। यानी इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो 6,480 रुपया, ठीक है ना। 6,480 रुपया का इसे जो है ब्याज मिला, ठीक है ना। और गुने 100 हो जाएगा। बट्टी में जो है समय दे दिया है और गुने आपका मूलधन कितना दे दिया है, 30,000 दे दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम लोग हल करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये कट जाएगा आपके 16, यानी 30, 32 और ये 4, ठीक है। फिर ये काटेंगे 30 तो 15 बार में, और इसको काटेंगे तो 16 और 2, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसको हल करते हैं इस वाले को लेकर 10% और ये 1 वर्ष का निकालें, बीच वाला होगा तो 162/15 और ये 12, तो इसको करेंगे मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 150, ये हुआ 162 और ये हो जाएगा 180। ये सब नीचे बट्टा में 15 हो तो सब कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर जो है, ठीक है ना, अनुपात के इस साइड लिखेंगे और इन दोनों का अंतर जो है ना अनुपात के इस साइड लिखेंगे। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 12 और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 18, ठीक है ना दोस्तों। इसको काटेंगे 6 से तो कटेगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें जो कह रहा है 12% वार्षिक दर से, तो ये इसका 10 का अनुपात हो गया 3
और 12 का अनुपात हो गया 2। तो इसमें किसका अनुपात पूछ रहा है? तो 12% वाले का। तो 2 अनुपात रख देंगे ऊपर और ये दोनों अनुपात को जोड़ के रख देंगे नीचे, और गुने में जो है टोटल रख देंगे यानी 30,000। ठीक है ना दोस्तों, 30,000 लिख देंगे। तो इसको काट देंगे तो कितने हो जाएगा? 2 गुने 6,000। ठीक है ना दोस्तों, यानी टोटल हमारा कितना निकल गया? तो 12,000 रुपया जो हमारा टोटल निकल गया इस वाले के हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर यानी 22 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर में कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था एक फार्मूला T इंटू आर बराबर N1 - 1 इंटू 100। यहीं पे बताया था, इसी फार्मूला पर निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है क्या निकालने के लिए कह रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक यानी रेट निकालने के लिए कह रहा है। रेट निकालने के लिए कह रहा है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि टाइम जो है ना आर के बराबर कह रहा है, और इसमें आर ही निकालना है। तो एक तो आर ये हो गया, और गुने में यहाँ पे देखिए वर्षों की संख्या आर के बराबर कर रहा है, रेट के बराबर। यानी टी के बदले में हम लोग आर रख सकते हैं, और बट्टे में ये हो जाएगा आप लोग की 1/4 इंटू ये हो गया 100। ठीक है ना, इसके स्थान पर इसको हम लोग रख देंगे। अब कह रहा है कि दोनों अब मल्टीपल करेंगे तो R² हो जाएगा। ठीक है ना, और R² हो जाएगा, ये होगा 100/4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो रूट हो जाएगा तो 10/2 कट के कितना हो जाएगा? 5। ठीक है ना दोस्तों, कितना परसेंट हो जाएगा? 5% हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों? चलिए इसके बाद अब हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। हाँ 23 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा? दोस्तों इसमें क्या करना है? टाइम निकलना है, आप लोग से भी बन जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में जो है कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है, तो मूलधन निकालनी है। चलिए पी पता नहीं है, समय जो एक ही वर्ष का रहा है, और एक रेट जो है 11 रेट तो दिया ही है, यानी P गुने 1 टाइम हो गया और गुने 11.5%। ठीक है, और उसके बाद में जो है माइनस P इंटू 1 इंटू 10% रेट हो गया 100 बराबर 55.50। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब इसका अंतर जो है इसमें देखिए कॉमन P1 सेम है, 100 भी है, तो इसको P/100 जो है हम लोग निकाल लेते हैं 1, और इसमें से 11.5 में से 10 घट जाएगा, यानी 11.5 माइनस 10। ठीक है ना, बराबर 55। हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। इसको घटाएंगे तो यानी P गुने 1.5 बटे, तो इसको हम लोग हटा देंगे यहीं पे तो 10 हो जाएगा, यहीं पे हटा देते हैं, और ये 55 हो गया। और इसको काटते हैं 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये इधर आ जाएगा मल्टीपल होकर, तो ये हो जाएगा 0, 10 के 0, 10 1 11 और 10 1 11 बटे 3। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं, और नेक्स्ट का पार्ट जो है हम लोग अगले दिन बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना दोस्तों।